Hello everyone. I hope you are doing very well in your studies and every day I think you are practicing lots of questions of many kinds. तो सब बच्चे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और and I'm very happy that you all are watching my videos and just let me know आपको कितना समझ में आ रहा है, whether it is beneficial for you or not, right? So this is the question number 14 of your chapter 9 trigonometry. This is again an important question. See जो last के इसमें questions हैं आपकी NCERT में, these questions are very important and they usually come in 4 marks only. जो लास्ट की आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये हमेशा 4 मार्क्स में आते हैं. जो स्टार्टिंग की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं दे माइट कम इन 2 और 3 मार्क्स, वो 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं. पर ये जो आपकी लास्ट के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी यू कैन से इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. तो इसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि 4 मार्क्स मैटर्स अ लॉट. ठीक है, 4 मार्क्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं और मेन चीज़ है इसमें वर्ड प्रॉब्लम को समझना और उसकी फिगर बनानी. तो ध्यान से सुनिए व्हाट द वर्ड प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 14 इज अ 1.2 meter tall sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88 meters from the ground. क्या कह रहा है वो, एक गर्ल है जो 1.2 मीटर्स की हाइट की है. उसने एक बलून को देखा, स्पॉट अ बलून, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड लेवल आपका ये है, तो टी से लेके जो आपका नीचे ग्राउंड का लेवल है, इस बलून की जो हाइट है दैट इज़ टोटल हाइट इज़ 88.2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड की बात कर रही हूँ मैं, बार बार सुनिए, ये बात मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. A girl which is 1.2 meters of height spot a balloon at an angle of 60 degree and that balloon is 88.2 meters away from the ground. ठीक है, अब जो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा आपका, वो उस गर्ल की हाइट मीन्स उसके हेड से बनेगी. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा आपका, ग्राउंड लेवल नहीं होगा. कौन सा होगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन होगा. एंड लाइन ऑफ साइट विल बी दिस, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. तो आपको जो ये रेड कलर से मैंने मार्क किया है, दिस इज़ योर 60 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर. Now again the question is saying the angle of elevation of a balloon from the eye of a girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब क्या हुआ, ये बलून अभी यहाँ था टी पॉइंट पे, आफ्टर सम टाइम्स इट्स कम टू द बी पॉइंट. ठीक है, अब बी पॉइंट पे जब ये आया बलून, अब उस गर्ल, वो जो वहीं खड़ी थी, उसका एलिवेशन ऑफ एंगल जो बनेगा दैट वुड बी 30 डिग्री. रिड्यूस हो गया, 60 से 30 डिग्री पे आ गया. ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. आपको ये बताना है कि जो बलून टी से बी पर आया है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. हम ये यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे कि हाइट ऑफ बलून विल रिमेन सेम. ठीक है, हाइट ऑफ बलून विल रिमेन सेम. जो ये टी पॉइंट पे था तब भी उसकी हाइट ग्राउंड से 88.2 थी और जब वो बी पॉइंट पे आया तब भी उसकी हाइट ग्राउंड से 88.2 थी. क्लियर एवरीवन, फाइन. एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे, फिर मैं आपसे बोल रही हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसको कंसिडर करेंगे, ग्राउंड लेवल को कंसिडर नहीं करेंगे. तो जब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, बी पी की हाइट लेंगे, इंस्टेड ऑफ इस बलून की हाइट मैं पूरी ग्राउंड से लूँ, मैं सिर्फ उस गर्ल की हाइट से लूँगी. ठीक है, तो इसमें से आप टोटल कितनी थी हाइट बलून की, 88.2, उसमें से गर्ल की हाइट माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2 गिव्स यू 87. ठीक है, बलून मेक्स एन एंगल विद एन आई ऑफ अ गर्ल एट अ हाइट ऑफ 88.2 माइनस 1.2. ऑब्वियसली जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो गर्ल की आई से बन रहा है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई और लाइन ऑफ साइट ये हो गई, तो हाइट भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन से बलून तक का लेंगे. तो 88.2 टोटल हाइट में से हम गर्ल की हाइट को माइनस कर देंगे, विल कम्स आउट टू बी 87. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में. यही गलती कर दी तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ वी आर सपोजिंग कि गर्ल से फर्स्ट पॉइंट ऑफ बलून, जो वो इनिशियल पॉइंट पे था, उसका डिस्टेंस है x, और उस गर्ल से जो उसका लास्ट पॉइंट था बलून का, उसका डिस्टेंस हमने ले लिया है x प्लस वाई.
ठीक है। अब बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज़ y ओनली। Q से P मतलब T से B पे वो आया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, y। ओके, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन हाउ यू विल डू। Let GP is equals to x and GP is equals to y plus x. Now consider triangle TGQ. TGQ. TGQ में आपका एंगल कितना है, 60 डिग्री का। यहाँ पे हमें हाइट दिया है बलून का, हमारे पास डिस्टेंस है x जो हमने सपोज किया है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू TQ अपॉन GQ। TQ अपॉन GQ, जिस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं उसी का ही परपेंडिकुलर और उसी का बेस लेंगे। इट विल बी 87 अपॉन एक्स। तो √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन एक्स। तो x कितना आ जाएगा आपका 87 अपॉन √3। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेक अनदर ट्राइंगल BGP। यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अगेन मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हम 10 लगाएंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू BP अपॉन GP, दैट इज 87 अपॉन x प्लस y। पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x प्लस y। x plus y is equals to 87 upon √3. Now here I have put the value of x from equation number 1. Equation number 1 से यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 87 अपॉन √3 प्लस y इज इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। y आपका आ जाएगा 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3, इसमें कॉमन ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगेन मेरे पास √3 डिनोमिनेटर में आ गया है, जो नहीं होना चाहिए, रेशनलाइज करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस। आफ्टर रेशनलाइजेशन यू विल गेट 58 √3 मीटर्स। और मुझे यही निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून, क्योंकि हमें QP निकालना था और QP को आपने y सपोज किया था। The distance traveled by balloon from the point T to B is 58 √3 meters. Clear to everyone? I don't think कि अभी आपके पास कोई डाउट होगा या कोई कन्फ्यूजन होगा। सबसे मेन चीज़ है इसमें डायग्राम की और बलून की हाइट कहाँ से कहाँ पे कंसिडर करना है, कहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है, कौन सा आप डिस्टेंस आपको निकालना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। सो प्लीज़ 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 वॉच माई वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक है, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। फाइन, सो प्रैक्टिस इट वेल एंड लेट मी नो, कमेंट इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।